प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। सबोपदेशक 11 अध्याय और उसके चौथे पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता है और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे तू परमेश्वर का काम नहीं जानता है जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। कई बार हम इस आसरा में बैठे रहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए तब हम काम करेंगे, सब कुछ हमारे पक्ष में हो जाए तब हम कार्य को करेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, हमें अपना कार्य को करते चले जाना है, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, चाहे कैसी हालातें हो, कैसी परिस्थितियां हो, लेकिन जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है हमको वो करते चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के कार्य को हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर किस रीति से काम करता है, लेकिन कई बार हम अपनी सोच में इस प्रकार से बैठा कर रखते, परमेश्वर ऐसे मेरे लिए कार्य को करे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को का मंत्री कौन हुआ कि परमेश्वर को कोई सिखाए। परमेश्वर के कार्य करने का अपना तरीका है और वो सब कुछ सही समय में वो करता है। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ हम इस परिस्थितियों में हैं, इस जगहों में हम फंसे हैं, क्या यह परमेश्वर यहाँ भी कुछ कर सकता है? नहीं। परमेश्वर हर वो जगह में जहाँ हमको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कार्य को कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए हमारी सोच के अनुसार हम कई बार परमेश्वर को कहते परमेश्वर ऐसा ही करे, लेकिन परमेश्वर का अपने तरीके से कार्य करता है। और इसलिए हमारा क्या काम है, चाहे परिस्थिति हमारे पक्ष में हो या हमारे विपक्ष में हो, चाहे हमारे लिए परिस्थितियां अनुकूल हो या हमारी परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन हम अपने कार्य को करते जाएं। क्योंकि वो समय में आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, उजियाला मन भावना होता है, धूप देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे और उन सब में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण कर कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, वो अंधियारा का समय भी बहुत होगा। आज कई बार बहुत सारे लोग जो सुखी जीवन को जीते हैं, संसारिक जो गलत कार्य को करते हैं, उनके जीवन को देखकर कुढ़ते हैं और वो कहते हैं हम प्रभु का भय मान कर, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल के हमें क्या मिला। देखिए, वो तो हमसे अच्छा जीवन को देते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब दुष्टों के कार्य सफल होते हैं तो उनके कारण मत कुढ़ना, वो छत के उस घास के समान है जो थोड़े समय तो बहुत अच्छा लहलहाया दिखता है, परंतु जैसे धूप पड़ती है वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। ऐसे दुष्ट लोग हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है उजियाला बहुत अच्छा है, बहुत मनभावना है, धूप भी देखने से आंखों को सुख होता है। मनुष्य बहुत वर्ष जीवित भी रहेगा और उन सबों में आनंदित रहे, परंतु याद रख, परमेश्वर बोला स्मरण रख, अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता अपना कार्य तू करते जा। जो जिम्मेदारी, जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उसको करते चले जाएं। जब हम इस वचन को हम लोग देखेंगे जो हमको मिलता है फिलिपियो और उसके दूसरे अध्याय और उसके 12 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो,
जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। और यहाँ पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है कि जिस प्रकार से तुम आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार से तुम कार्य करते आए हो, जिस प्रकार से तुम बीज बोते आए हो, तुम बोते चले जाओ, अपने कार्य को करते जाओ। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, जैसा परमेश्वर ने चलने के लिए कहा है, उस कार्य को तुम करते जाओ। और यहाँ पर वो कह रहा है, जैसे तुम मेरे साथ में रहते हुए करते आए, अब मैं तुमसे दूर हूँ, फिर भी तुम अपने कार्य में लगे रहो। अपने उद्धार के कार्य को जो तुमको दिया गया है, अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के साथ कार्य करें, परमेश्वर की सेवा का कार्य करें। और इसलिए जब सब उपदेशक में हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। मेरे प्रियो, और इसलिए आज हमें अपने कार्य को करते चले जाना है, संसार को नहीं देखना है। संसार कई आलोचनाओं को करेगा, कई बुराई को करेगा, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, आपको दुख देंगे, आपको आपके रास्तों में अड़चनों को लाने का प्रयत्न करेंगे। कई प्रकार की चीजें आपके जीवन में होगी और हर बार आपके लिए परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी। परंतु उस समय हमें जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, हमें जो मसीह स्वभाव में चलना है, हम अपने स्वभाव को, अपने गुणों को हम ना छोड़ें। हम दूसरों के जैसा व्यवहार करने ना लग जाएं। जब वो बुरा व्यवहार करते तो हम भी बुरे ना बन जाएं। जब वो गाली गलौज करते तो हम भी गाली गलौज में ना उतर जाएं। हम पुरानी जिंदगियों की सी चाल ना चलें, परंतु हम अपना कार्य को करते जाएं। हम बीज को बोते जाएं, जो कार्य हमको मिला हम उसको करते जाएं। देखिए दानिएल की पुस्तक में कितना अच्छा बात है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। कौन सा पत्र? जो था राजा की ओर से कि 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ करके और किसी भी मनुष्य या देवता के सामने ना झुके। और जब इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया, दानिएल को जब पता चल गया कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझको मृत्यु दंड मिल सकती है, मुझको सिंह के मांद में डाला जाएगा। परंतु दानिएल इस बात को सुन करके क्या किया? जब सुना कि पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है, अगर मैं प्रार्थना करने बैठूं तो हो सकता है मुझे भी सिंह के मांद में डाल दिया जाएगा। तब उसने क्या किया? यहाँ लिखा है, जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो रुका नहीं। क्या परिस्थिति उसके अनुकूल थी? नहीं, परिस्थिति बदल चुकी थी, परंतु जैसे वो काम करता था वो करता ही रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो जिम्मेदारी, जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है, जो उद्धार का कार्य हमको दिया है, हम उसको करते चले जाना है। अपने अपने उद्धार के कार्य को हमको करते चले जाना है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे बड़ी स्पष्टता से कहता है कि हम क्या करें? अपने कार्य को करते जाएं, ना कि हम परिस्थितियों को देखें। क्योंकि जो वायु को, जो बादल को देखता रहेगा वो लवने नहीं पाएगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा। मौसम उसके अनुकूल हो जाए तब मैं कार्य करूंगा, ऐसा नहीं है। दानिएल ने ये नहीं किया, परंतु दानिएल जैसे कार्य पहले करता था वो करता रहा। परिस्थितियां बिगड़ गई थी, हालातें बदल गई थी, उसके ऊपर संकट मंडरा रहा था, तब भी वो अपने कार्य को करता गया। और यही बात परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है और कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के क्या करो।
आपके विरोध में हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, आपको रोका टोकी करेंगे, आपके विपरीत बातों को करेंगे, आपको नीचा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान ठहरो। मेरे प्रियो, और इस जिससे तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो, और मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। ना मेरा दौड़ना, ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ मेरे प्रियो। और इसी कार्य को परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम भी हर हालात, हर परिस्थितियों में, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या विपरीत हो, हम कार्य को करते जाएं, ताकि एक दिन मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के दिन हमारे ऊपर घमंड का कारण होगा कि इन्होंने विपरीत हालातों में भी कार्य को किया है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, जो कार्य इसको, जो जिम्मेदारी को दिया गया, इसको ये करती गई। और इस प्रकार से परमेश्वर की ओर से हम प्रशंसा के पात्र बनेंगे मेरे प्रियो, और हम इस संसार में, उन संसारिक लोगों के बीच में, हम जलते हुए दीपक के समान हम दिखाई देंगे। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हम अपना कार्य करते जाएं, चुपचाप बिना विवाद के हम अपने कार्य को करते जाएं। मेरे प्रियो, हम प्रभु को अपने सामने रख करके, उसको स्मरण करके कि उसने इतने विरोधियों के बीच में, विरोधियों का सामना करते हुए भी उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। उसने उस विरोध में अपना लहू को भी बहाया, परंतु उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। वो अपने कार्य में लगा रहा, और वो कहता है मुझे दिन ही दिन अब इस कार्य को पूरा करना है, क्योंकि वो समय आने वाला है जब कोई काम नहीं कर सकता। तो आज हमारे पास एक अवसर, एक मौका है कि हम अपने अपने उद्धार के कार्य में हम बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार के रुकावटें आ सकती है, कुड़कुड़ाने की, बुड़बुड़ाने की, दोष लगाने के लिए, परेशान हो जाने की, छोड़ देने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो हम बने रहें और अपना कार्य को हम करते चले जाएं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हमारे एक एक प्रिय भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, जो प्रतिदिन इस सेवकाई में जुड़ते हैं, पिता हम आपके निकटता में लाते हैं। पिता आपका आशीष, पिता आपके लोगों के ऊपर, आपकी सुरक्षा प्रभु, आपकी भलाई, आपकी चंगाई, आपका जय का आत्मा आपके बच्चों के जीवन में निरंतर बनी रहे। कोई रोग दुख बीमारी, कोई संकट, कोई परेशानी और शत्रु जो तंग करने के लिए कई युक्तियों को करता है, वो सारी योजना विफल हो, और प्रभु आपके लोगों को शत्रु तंग करने ना पाए। अब परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता। अब परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग आज इस वचनों को सुने हैं, इस वचन के अनुसार प्रभु जी वो बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के परमेश्वर पिता अपने कार्य को करते जाए। जो जिम्मेदारी दिया है उस कार्य में परमेश्वर प्रभु जी किसी हालात परिस्थितियों को ना देखे, परंतु जो जिम्मेदारी दिया उस कार्य को आप करते जाएं। आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया प्रभु, धन्यवाद। और पिता, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं परमेश्वर पिता, चाहे वो आत्मिक हो, आर्थिक हो या भौतिक हो, यीशु मसीह के नाम से उस अनुग्रह के, उस धन के अनुसार हर एक की घटी और कमी यीशु के नाम से पूरी किए जाए। हर एक परमेश्वर शैतान की युक्ति और योजना, आपके लोगों को नीचा करने वाली सारे स्पिरिट प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। और जैसा आपका वचन कहता है, जो तुमको कमतर करेगा, जो तुमको नीचा करेगा, मैं उसको नीचा करूंगा। आपने जो आशीष अब्राहम को दिया, जो तुझको कोसेगा वो श्रापित होगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने तीर तेरे लोगों की हानि के लिए चलाए जाते हैं, हर एक तीर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी वापस जाने पाए। और खुदान परमेश्वर, आपके लोग आपके आड़ और ढाल में सुरक्षित हैं प्रभु, आपके बलवंत हाथों के नीचे है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके लहू में ढांपे अपने सुरक्षा के बारे में एक एक बच्चे, जवान बेटी बेटियों को रखे। कोई निराशा, कोई हताशा, कोई अक्षमाशीलता प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करने ना पाए, परंतु पिता एक नम्र हृदय का बनाइए और आपके प्रेम में इन्हें बढ़ाते जाइए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।